Good morning, all students. I hope you are well. Myself शिक्षा मौर्य. तो आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा प्रीविया. तो उसके सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन में क्या है? व्हेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कम्प्लीटली ओवर द लोअर यूटेराइन सेगमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया. इसमें क्या लिखा गया है कि जो हमारा डेफिनेशन है प्लेसेंटा प्रीविया का, उसमें बताया गया है कि जो प्लेसेंटा होता है वो एबनॉर्मली जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट होता है उसमें इम्प्लांट हो जाता है, उसे कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया. नेक्स्ट देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं. रिस्क फैक्टर में है एडवांस मैटरनल एज. मदर की अगर एज बहुत ज़्यादा है तो कोई वुमेन है जो 35 ईयर्स से ज़्यादा हो गई है, फिर से वो प्रेगनेंसी को कंसीव करती है, तो उसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है. मल्टीपारिटी मतलब क्या होता है कि जो मदर है वो एक से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया. मल्टीपल जेस्टेशन, एक से ज़्यादा बार गर्भ को धारण किए तो उसकी वजह से हो सकता है. नेक्स्ट है स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रही है अगर मदर प्रेग्नेंट है तो उसकी वजह से भी हो सकता है. प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, पहले कोई सिजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री रही है तो उसकी वजह से भी हो सकता है. प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी, प्लेसेंटा में कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है. कॉर्ड एबनॉर्मलिटी, कॉर्ड में कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है. सो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स. प्लेसेंटा प्रीविया के जो है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं. सो फर्स्ट टाइप्स है लो लाइनिंग प्लेसेंटा प्रीविया. नेक्स्ट है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया. थर्ड है पार्शियल इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया. फोर्थ है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया. जो लो लाइनिंग प्लेसेंटा प्रीविया है इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो नीचे की तरफ जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है उसमें चला आता है बट कम्प्लीटली नहीं आता, इंटरनल ऑस के पास में ही रहता है. लो लाइनिंग मतलब एक लो लाइनिंग थोड़ी सी उसी लाइनिंग पे रहता है बट वो टच नहीं किया जाता है इंटरनल ओस को, उसे कहते हैं लो लाइनिंग प्लेसेंटा प्रीविया. नेक्स्ट है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया. इसमें क्या है, जो प्लेसेंटा होता है हमारा वो रीज्ड मतलब बहुत ज़्यादा है मार्जिन ऑफ द इंटरनल ओस की मार्जिन पे बट नॉट कवर इट, बट उसको कवर नहीं करता, इसे कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया. कम्प्लीटली और इनकम्प्लीटली जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो इंटरनल ओस तक पहुंच जाता है बट उसको कम्प्लीटली कवर नहीं कर रहा, थोड़ा सा पार्शियली कवर करता है बट कम्प्लीटली कवर नहीं करता, उसे कहते हैं पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया. नेक्स्ट है कम्प्लीटली प्लेसेंटा प्रीविया. इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो हमारा इंटरनल उसको कम्प्लीटली कवर कर लेता है, तो उसे कहते हैं कम्प्लीटली प्लेसेंटा प्रीविया. नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी ईटियोलॉजी में हमारा क्या है, ड्रॉपिंग डाउन थीरी मतलब क्या होता है कि कोई थीरी है जिस मतलब ड्रॉपिंग डाउन थीरी में क्या है कि एक थीरी है जिसकी वजह से जो प्लेसेंटा होता है जो उसका नॉर्मल इम्प्लांटेशन साइड है वहाँ से ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है नीचे की तरफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, तो उसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है. परसिस्टेंट कोरियोनिक एक्टिविटी, जो कोरियोनिक विलाई होते हैं प्लेसेंटा में उसकी जो एक्टिविटी होती है वो लॉस होने की वजह से, कम होने की वजह से हो सकता है. डिफेक्टिव डेसिडुआ, जो जहाँ पे प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है नॉर्मल इम्प्लांटेशन साइड जो होता है डेसिडुआ उसमें कोई डिफेक्शन हुआ है या कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो उसकी वजह से हो सकता है. बिग सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा का सरफेस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है. इसका साइन क्या क्या है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं हम इसमें, तो उसमें क्या क्या पता चलता है, जो साइज़ है यूट्रस की वो प्रोपोर्टिनेटेड द पीरियड ऑफ द जेस्टेशन, मतलब जेस्टेशनल जो पीरियड है उसके अकॉर्डिंग नहीं रहता, मतलब उससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है कहीं हमारा यूट्रस. द यूट्रस फील रिलैक्स, हमारा यूट्रस है वो रिलैक्स फील करता है. परसिस्टेंट ऑफ माल प्रेजेंटेशन, उसमें माल प्रेजेंटेशन हो जाता है, मतलब कि जो बच्चा होता है उसका पोजीशन चेंज हो जाता है. द हेड इज़ फ्लोटिंग, जो बच्चे का हेड है वो फ्लोटिंग करने लगता है. फीटल हार्ट रेट इज़ प्रेजेंट, बट फीटल का जो हार्ट रेट है वो प्रेजेंट रहता है. और इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं जैसे वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, पेनलेस होती है, जो हमारा वेजाइनल ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा पेनलेस होती है. और फीटल हार्ट साउंड होता है नॉर्मल रहता है. फीटल हाइट जो होती है करस्पॉन्डिंग द फंडल हाइट जो होती है करस्पॉन्डिंग द वीक ऑफ द जेस्टेशनल वीक से करस्पॉन्डिंग रहती है फंडल हाइट हमारी. माल प्रेजेंटेशन होता है, एटोनिसिटी होती है. सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस. प्लेसेंटा प्रीविया का क्या क्या डायग्नोसिस है. ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी हम करते हैं,
ट्रांसवेसाइनल सोनोग्राफी करते हैं, ट्रांसपेरिटोनियल हम सोनोग्राफी करते हैं, एमआरआई करते हैं और कलर डॉपलर स्टडीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें प्लेसेंटा प्रीविया पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लिकेशन। सो कॉम्प्लिकेशन में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से मदर जो होती है शॉक में जा सकती है, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है। लेबर या प्रिपेयरिंग के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ऑपरेटिव इंटरफेरेंस मोर हो सकता है, प्रोलैप्स ऑफ कार्ड का प्रोलैप्स हो सकता है, पोस्ट पार्टम हैमरेज हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है, सब इन्वोल्यूशन हो सकता है। सब इन्वोल्यूशन या सेप्सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन, एम्बोलिज्म मतलब क्लॉट का जमना होता है, और सब इन्वोल्यूशन मतलब सब इन्वोल्यूशन मतलब होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जब आफ्टर डिलीवरी मदर का यूट्रस होता है वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में आता है, तो इसमें क्या होता है, सब इन्वोल्यूशन में वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं आता, इसे कहते हैं सब इन्वोल्यूशन। फिर देखते हैं नेक्स्ट फीटल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। लो बर्थ वेट बेबी होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, एस्फेक्सिया होगा, इंट्रायूट्राइन डेथ होगा, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट में हम देखते हैं फीटल मैच्योरिटी को और ब्लीडिंग को और मदर की हीमोडायनेमिक स्टेटस को। सबसे पहले हम देखेंगे फीटल मैच्योर है कि नहीं, इस चीज़ को एसेस करेंगे, ब्लीडिंग कितनी हो रही है उस चीज़ को एसेस करेंगे, मदर का हीमोडायनेमिक स्टेटस मतलब मदर का जो हीमोडायनेमिक स्टेटस है उसको हम एसेस करेंगे। उसके बाद हम मदर को एडमिट करेंगे हॉस्पिटल में, ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें क्या क्या बीटी टेस्ट करेंगे, सीटी टेस्ट करेंगे, ब्लीडिंग टाइम एंड क्लोटिंग टाइम चेक करेंगे, हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, CBC RS ग्रुपिंग चेक करेंगे और फीटस रिस्पॉन्स को चेक करेंगे, यूट्राइन टेंडरनेस एंड वाइटल साइन को चेक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम करेंगे। फिर इसके बाद है एक्टिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कह सकते हैं, और नेक्स्ट हमारा एक्टिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मदर इज़ हीमोडायनेमिक स्टेबल, अगर मदर हीमोडायनेमिक स्टेबल है, उसका वाइटल साइन वगैरह सब सही है, और मदर 37 वीक्स जेस्टेशन पीरियड की है, और फीटल वेलबींग इज CTC मतलब फीटल ज़्यादा वेलबींग होना चाहिए, और एक्टिव ब्लीडिंग एब्सेंस होनी चाहिए, तो हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है एक्टिव मैनेजमेंट। इसमें क्या करेंगे, आफ्टर 37 वीक जेस्टेशन अगर जो मदर है वो 37 वीक जेस्टेशन की है, या बेबी नॉन रिसीवरिंग ऑन सिटीजन, बेबी जो होता है वो बेबी का हार्ट रेट या फीटल हार्ट रेट जो एब्सेंस है, ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है और बेबी का डेथ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से हम एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है प्रिवेंशन। प्लेसेंटा प्रीविया का प्रिवेंशन हम क्या क्या कर सकते हैं, रेगुलर एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द वुमेन, जिससे मदर के हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंटीनेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द वार्निंग हैमरेज कलर फ्लो डॉपलर स्टडीज़ कर सकते हैं, MRI सुपरवाइज MRI कर सकते हैं। एट होम पे हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इमीडिएट पुट द बेड, इमीडिएटली हम उसको बेड पे रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, टू असेस द ब्लड लॉस, कितना ब्लड लॉस हुआ है उसको असेस करेंगे, नोटिसेबल द BP पल्स, BP और पल्स को नोटिस करेंगे, क्विक बट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में जनरल एग्जामिनेशन को अवॉइड करेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन क्विकली करेंगे, फास्टली करेंगे, और वेजनल एग्जामिनेशन को हम अवॉइड करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया में, जिसकी वजह से अगर हम उसको करेंगे तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफ़र टू द हॉस्पिटल। हम पेशेंट को जब हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं, ट्रांसफ़र द पेशेंट हॉस्पिटल विद द पर्सन ब्लड ग्रुप मैचिंग एंड स्टार्ट IV इन्फ्यूजन। हम पेशेंट को जब हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करते हैं तो ब्लड ग्रुप को मैचिंग करवाते हैं और IV इन्फ्यूजन को स्टार्ट करते हैं। एडमिशन करते हैं हॉस्पिटल में तो हम पेशेंट इन हॉस्पिटल एंड प्रोवाइड सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट एंड ब्लीडिंग इज कंट्रोल, हम उसको सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रीटमेंट ऑफ द एडमिशन। इमीडिएट अटेंशन हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, इमीडिएट अटेंशन में है अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस, कितना ब्लड लॉस हुआ उसके अमाउंट के देखते हैं, ब्लड सैंपल आर टेकन, ब्लड सैंपल लेते हैं, ए लार्ज बोर IV कैनुला लगाते हैं उस साइड पे और इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देते हैं, जेंटल एब्डोमिनल पाल्पिटेशन करते हैं, मतलब स्लोली एब्डोमिनल को हम पाल्पेट करते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ द वल्वा, उसके वल्वा को हम इंस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्कीमेटिक मैनेजमेंट ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया। आल एंटीपार्टम हैमरेज की
एंटीपार्टम पेशेंट्स आर टू बी एडमिटेड। जब एंटीपार्टम हेमरेज का जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो हम क्या क्या करते हैं, जनरल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड लॉस को एसेस करते हैं, HB लेवल को चेक करते हैं, ABO ग्रुपिंग करते हैं, RS ग्रुपिंग करते हैं, रिसस्टेशन करते हैं और IV इन्फ्यूजन देते हैं। लोकलाइजेशन ऑफ द प्लेसेंटा के लोकेशन को हम चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा 2 मैनेजमेंट आता है, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट आता है, नेक्स्ट हमारा है एक्टिव मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, नो एक्टिव ब्लीडिंग। अगर एक्टिवली ब्लीडिंग नहीं प्रेजेंट है और प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक की है और स्टेबल है फीटल हार्ट रेट, और फीटल का जो फीटल हार्ट रेट सही है और फीटल अच्छे से रिएक्ट कर रहा है तो हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करते हैं। और एक्टिव मैनेजमेंट आता है, इसमें ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है और मोर देन 37 वीक हो गया है जेस्टेशनल एज, पेशेंट इज़ इन लेबर, पेशेंट लेबर में कंडीशन में है और फीटल माल फॉर्मेशन है, फीटल डिस्ट्रेस थेरेपी देते हैं हम इसमें। इसके लिए हम एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं मदर का। सो थैंक यू। आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।